नहीं ला सकती, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब हम मिल जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सुल्तानपुरी का तो नक्शा बदलना ही बदलना है। और मेरे जो प्रत्याशी हैं, मेरे भाई जो खड़े हो रहे हैं, मेरी बहनें जो खड़ी हो रही हैं, उनकी भी जो क्षेत्र में समस्याएं हैं वो अपनी समस्या नोट करें, क्योंकि अगर हम दिल्ली में आ रहे हैं और सत्ता में आ रहे हैं तो सबकी समस्या। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, धन्यवाद। अब बच्चों कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोल लूंगा, ठीक है। देखिएगा, आज ये प्रोग्राम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। आवाज आ रही है आपको? ये पार्टी का प्रोग्राम है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आप माता बहनें सब जानती होंगी, जो इधर फोटो लगा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इन्हें तो जानती होंगे। कितने लोग जानते हैं, अगर हाथ खड़े करके बताओ। धन्यवाद, लगभग सभी जानते हैं। जब इन्होंने पार्टी बनाई, इन्होंने क्या कहा था कि मैं ऐसी पार्टी, ऐसा एक संविधान बना रहा हूँ, एक ऐसा कानून बना रहा हूँ, आप लोगों का अगर काम ना हो तो सरकार बदल देना, यही कहा था ना। लेकिन ये जितने भी नेता आए, जितने भी विधायक बने, सरकार बनी, ये झूठ बोल बोल के सत्ता में आए, लेकिन लोगों का काम इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने झूठ बोला, बीजेपी ने झूठ बोला, लेकिन सबसे बड़ा झूठा केजरीवाल निकला। सबसे बड़ा झूठा इसने कहा था मैं ये बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा, जमुना का पानी पीने लायक हो जाएगा, लेकिन पीने लायक पानी नहीं दिया। हाँ जी, अभी हम निकल के देख रहे थे, जब दिल्ली में इनकी सरकार थी, ये कहते थे जी हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, लंदन बना देंगे, लेकिन कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने स्वर्ग तो बनाया नहीं, लेकिन दिल्ली को नरक बना दिया। तो हमें बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना। हाथ उठा के बताओ। बिल्कुल बदलना चाहिए। तो हमें बदलने के लिए हमने मंच पे बैठे मेरे सभी साथी, मंच पे बैठे मेरे सभी साथी, आदरणीय हमारी मंजू मैडम जो नॉर्थ इंडिया की अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से हमारे राजकुमारी जी वो भी यहाँ पे हैं और हमारे समर्थन में आई हैं। और ड्राइवर पार्टी से हमारे बीच सरदार जी तेजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, और हमारे बीच राम नरेश निषाद जी बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी बैठे हैं, मंजू मैडम, हमारी सचिव आशा जी बैठी हैं, हमारी जो कर्मठ नेता कहेंगे जो सबसे आगे रहती है, सोनी जी भी हैं, हमारे महासचिव सुनील कुमार जी, हमारे सचिव स्वयं प्रकाश मिश्रा, और हमारे प्रत्याशी जितेंद्र जी वो भी आए हुए हैं। आवाज़ नहीं, हेलो, बोलिए आ रही है। और हमारे बीच पंकज और सचिन शर्मा जी, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारी परिवर्तन यात्रा में आपने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया और इतना दूर हमारे साथ चलें। और यहाँ बस एक जो मुहिम छेड़ी हुई है हमने कि हमने एक परिवर्तन लेकर आना है, तो वो अकेला जो परिवर्तन वो मैं तो नहीं ला सकती, मेरे साथ आपका सबका साथ होगा जभी ये परिवर्तन हो सकता है। जैसे अब हमने पूरी सुल्तानपुरी, अभी भी पूरी सुल्तानपुरी नहीं हुई है। जो सुल्तानपुरी की समस्याओं के लिए बात करें, यहाँ पे गंदे पानी से जो पीने का पानी होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो हमने यहाँ पे सुना गंदा पानी। तो सबसे पहले तो हम इस गंदे पानी के लिए, हम सत्ता में तो बाद में आएंगे, इसके लिए हम पहले से ही काम करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, उनके लिए भी हम कार्य करेंगे। जो बहुत से परेशान हैं, वो हमें काफ़ी समस्याएं उन्होंने बताई, तो उनके लिए जो भी हल निकलेगा और हम निकालेंगे। और उन
काफी सारा सामान भी वितरण होगा। अपने अपने यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, अंकल जी हमारे बैठे हुए हैं, तो इनके पास सभी आ सकते हैं। यहाँ पे सुल्तानपुरी के बदलाव के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। बिना आपके साथ के मैं ये बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब हम मिल जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सुल्तानपुरी का तो नक्शा बदलना ही बदलना है। और मेरे जो प्रत्याशी हैं, मेरे भाई जो खड़े हो रहे हैं, मेरी बहनें जो खड़ी हो रही हैं, उनकी भी जो क्षेत्र में समस्याएं हैं वो अपनी समस्या नोट करें, क्योंकि अगर हम दिल्ली में आ रहे हैं और सत्ता में आ रहे हैं तो सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम तो सत्ता में आने से पहले ही समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं श्री रामदास अठावले, वो केंद्र में मंत्री हैं, वो पहले से सत्ता में हैं और उनके हम शिष्य हैं, हम शिष्य हैं। ठीक है, तो हम भी उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास जो मंत्रालय है उसमें सबके लिए सारी सुविधाएं हैं। हमारी महिलाओं के लिए है, हमारी बच्चियों के लिए है, पढ़ाई के लिए है, स्कॉलरशिप है। जो पढ़ाई करना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, ये अपना बड़ा बिजनेस खोलना चाहता है, उन सबके लिए स्कीम है। हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए स्कीम है जो सबको पता नहीं है। तो हम बार बार आ रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप इन समस्या, लोग तो सत्ता में आने के बाद काम करते हैं, हम आपके बीच पहले दिन से ही काम कर रहे हैं। और हाथ जोड़ के मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि ऐसी गंदगी में, जो ये सुल्तानपुरी में जो गंदगी मची हुई है, ठीक है, जहां चलना मुश्किल है, आप लोग रह रहे हैं, तो इसके लिए आप सब मिलकर आवाज उठाएं। और इस आवाज, जो आप आवाज उठाएंगे वो हम केंद्र तक लेकर जाएंगे और हम परिवर्तन लाके रहेंगे। धन्यवाद। पूरे शहर में कोई कोई एक ऐसा आदमी जन्म लेता है जो लोगों के लिए सोचता है, और हमारी पार्टी में खास तौर से इन्होंने नेता बनने के लिए जन्म लिया है कि हम इधर विधायक बनाएंगे। तो आपसे सबसे मैं कह रहा हूं, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो आप घर घर जाकर इनके लिए वोट मांगने का काम करेंगे। मेरा ऐसा मानना सभी लोगों से। और हमारे बीच में एक हमारी ऐसी नेता है, और हमें पता है इन सब का, एक बहुत बड़े परिवार से, राजा परिवार से हैं, पंजाब से। लेकिन इस पार्टी के लिए मैं भी 10-15 साल से देख रहा हूँ, ये मुझसे भी पहले जुड़ी हुई है। लेकिन अठावले साहब के पास अगर कहीं झुग्गियों में भी कोई पेड़ के नीचे या कोई गंदगी में या कूड़े पे भी बैठने का काम करें, तो मंजू जी ने वहां पर पार्टी का काम किया है। हमारे बीच में एक ऐसी नेता है जो हमारी नॉर्थ इंडिया की प्रेसिडेंट भी है। मैं मंजू छिब्बर जी से कहूंगा वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए, जोरदार तालियां। इसके बाद सुनील जी संचालन करेंगे। ये सारे बच्चे कहाँ हैं? सब बच्चे आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड, सब बच्चे, और सब बोलेंगे जय भीम, जोर से और जोर से। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे ज्यादा मुझे प्यार बच्चों से है और जानवरों से, आपसे भी है। आपके सामने मंच के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत टीम बैठी है। बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदमों पर चलने वाली टीम, रामदास अठावले के रास्ता दिखाया हुआ उस पे चलने वाली टीम। और आप लोग सब जानते हैं कि हम ना तो बीजेपी हैं, ना कांग्रेस हैं, ना आम आदमी पार्टी हैं। हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले हैं। हमने हमेशा गरीबों की, पिछले वर्गों की सेवा की, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम चाहे पावर में आए या ना आए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। आज हम आपके बीच में आए हैं लक्ष्मी को लेके,
कि आप इसको वोट दें और इसका नाम और इस पार्टी का नाम आगे करें। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वोट नहीं भी देंगे ना, हम तब भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि हम आपकी सबकी सेवा हमेशा करते थे। पहले आपको पहचानते नहीं थे, आज हम सुल्तानपुरी में आए हैं तो हम सबको पहचानने लगे हैं। और ये नहीं है कि आज हम आए आपसे वोट मांग के चले गए। इलेक्शन के बाद में चाहे वोट हमें मिले या ना मिले, हम आपके साथ फिर यहाँ आएंगे, आपके साथ बातें भी करेंगे, आपके साथ चाय भी पिएंगे, आपके साथ खाना भी खाएंगे। आप सबकी विधानसभाओं की अपनी अपनी एक समस्या है, जो कॉमन समस्या मैं देख रही हूँ, जो पूरे देश में है और आपके एरिया में ज्यादा है। एक तो जो मैंने यहाँ देखा, मैंने ये देखा और सुना कि पानी बहुत गंदा है, पीने का पानी नहीं है। और ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो बढ़ रहे हैं, जो इस देश का फ्यूचर हैं, ये जो नई जनरेशन है, उसको मौका नहीं मिल रहा सफाई में रहने का। जगह जगह कूड़े के ढेर देख रही हूँ मैं, जगह जगह एक अच्छा माहौल होना चाहिए आपको रहने के लिए, जो आपका हक है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का, वो आप लोगों से छिन गया है। तो मेरी बहनें, मैंने देखा है कि पुरुषों के प्रति अब महिलाओं का ज्यादा सपोर्ट हमें मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि आप लोग एवरी डे जो आपको प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएं आपके सामने आती हैं, आप उनसे रोज जूझती हैं। बच्चों को पालना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पानी नहीं है, गंदगी फैली हुई है, मच्छर है, लाइट नहीं है। आदमी निकल जाते हैं काम पर जो महिला होती है ना, उसको सारा दिन देखना पड़ता है। तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना जीवन बेहतर करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो, तो पीछे नहीं रहना है घर में, आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर जो आपके बात सुने, जो पार्टी आपके लिए हमेशा खड़ी रहे, आपने उसका साथ देना है। यही मेरी आप सबको एक एडवाइस है, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी ताकत नहीं ना समझोगी, तब तक सब आपको कमजोर समझेंगे। आपने अपनी ताकत दिखानी है, लक्ष्मी देवी को वोट करना है और रिपब्लिकन पार्टी को जीत के लाना है, जिता के लाना है। मैं आप ही के एरिया से 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ी, 2019 में भी लड़ी। तब रिपब्लिकन पार्टी को कोई पहचानता नहीं था, आज तो सब जानते हैं। तो अब 10 साल के बाद मौका मिलना चाहिए ना, लक्ष्मी देवी को मिलना चाहिए। तो लक्ष्मी देवी के लिए वोट करें। और मेरा वादा है कि ये आखिरी बार आप मुझे नहीं देख रहे हैं, हम ऐसे मिलते ही रहेंगे और हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। जय भीम बच्चों। बड़े लोग, हमारे बहनें, हमारे भाई, सभी पदाधिकारी और सभी मेरे सुल्तानपुरी के भाई बहन, आज भाषण तो नहीं दूंगा क्योंकि आज बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो इन्हीं की बात सुनेंगे आज हम लोग। और हमारी पार्टी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई 2000 रुपये दे रहा है, कोई 2500 रुपये दे रहा है। हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि बस फ्री मिलेगी, ट्रेन फ्री मिलेगी, टिकट फ्री मिलेगी, मगर हाँ, हमारी पार्टी अगर आप सत्ता में आती है तो हम लोग 11,000 रुपये घर के मुखिया को जरूर देंगे, 11,000 रुपये घर के मुखिया को। और ये आपका अधिकार है, ये नहीं है कि हम आपको भीख देंगे, कि फ्री की रेवड़ी देंगे। ये हमारी बात हुई है, बड़े सोच समझ के हम लोगों ने बनाया है। तो 11,000 रुपये घर के मुखिया को देंगे, जो हमारे कैटेगरी के अंदर आएगा उसको हम जरूर देंगे, क्योंकि बीपीएल कार्ड आप लोग सभी लोगों के हैं, सभी लोग के बने हुए हैं ना, तो सभी लोगों को मिलेंगे, जिसके नहीं है उनके बन जाएंगे और उन सभी लोगों को मिलेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद मैं हमारे राष्ट्रीय गठबंधन मंच के मुख्य, जय हिंद, जय भीम। जय भीम। क्या हुआ? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीआई की तरफ से लक्ष्मी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और उनके समर्थन में
राष्ट्रीय गठबंधन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम जितने भी गठबंधन मंच के अंदर पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी हो, जनसेवा ड्राइवर पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, वो सभी यहाँ पर लक्ष्मी जी को पूरा सपोर्ट करेंगे और यहाँ से उनको जिताकर आपकी सेवा में छोटी बहन हमारी लक्ष्मी जी प्रत्याशी के रूप में आपके पास में आई हैं और साथ में छिब्बर मैम हैं, सुनील भाई साहब हैं, चौधरी जी हैं, नरेश जी हैं, हमारे तेजेंद्र भाई साहब हैं और मंच में जितने सारे लोग हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और यहाँ सारी माताएं, मुझे बड़े अच्छा लग रहा है, महिला शक्ति आई है आज महिला शक्ति के लिए एक बार तालियां बजा दिए जोरदार। देखिए, लोग सोचते हैं कि महिलाएं तो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, हकीकत ये है ना कि महिला ही सबसे अच्छा देश चला सकती है और घर चलाती है। सबको पता कम दामों में, कम पैसे में घर कैसे चलाना होता है, ये महिला शक्ति को पता होता है। और अगर उसके हाथ में देश दे दिया जाए तो वो कितना अच्छा चलाएगी। और एग्जाम्पल है आपके पास, इंदिरा गांधी जी ने चलाया था। देखो, महिला थी, वो किसी भी पार्टी में हो, मुझे उससे चीजें से नहीं मतलब है, वो एक महिला थी और उन्होंने देश को अच्छा चलाया और ये सब समर्थन करेंगे इस बात का। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लक्ष्मी मैडम के हाथ में अगर आप बागडोर देते हो कि यहाँ का विधानसभा आप बनो, विधायक बनो और हमारे लिए काम करो, तो इसमें नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेहतर काम करके देंगी। क्योंकि हमें पता है जब महिला होती है ना तो अपने घर को बहुत साफ रखती है, तो वो क्षेत्र को भी साफ सुथरा रखेंगी और जो नीड होगी, जो आपकी आवश्यकता होगी, उन्हें पता है, वो बेहतर करेंगी। तो हम तो आप लोगों से सबसे एक ही बात का निवेदन करेंगे कि लक्ष्मी जी के हाथ मजबूत करिए। अगर आप अपने घर में मजबूती चाहते हैं, इस विधानसभा में मजबूती चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी के हाथ मजबूत करिए। यही समय है, आप मत जाइए, किसी के बहकावे में मत जाइए, एक निर्णय लीजिए कि बहुत सारे पुरुष आएंगे, बहुत सारे लोग आपको दुनिया भर के झूठे वादे करके जाएंगे। क्यों फंसना, क्यों जाना? आपको अपनी एक आपकी महिला नेतृत्व है ना करने के लिए, आपको बेहतर पता है कि आप घर अच्छा चला सकते हो तो ये अच्छा प्रदेश चला सकती हैं। हम इनके हाथ में विधानसभा दें तो ये अच्छा काम करेंगी। हमने पुरुषों को दिया है, इन्हें भी मौका दीजिए। मौका नहीं है, ये बेहतर काम करेंगी, आपको अच्छा पता है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ के जितने भाई बहन हैं, जितने बच्चे हैं, जितने माताएं आई हैं, सबसे एक ही निवेदन करेंगे कि लक्ष्मी जी के हाथ मजबूत करें। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद, जय भीम, जय सारथी। मंच पर मौजूद हमारे सारे सीनियर साथी, हमारी मंजू मैम जी, हमारी लक्ष्मी जी, सरदार तेजेंद्र सिंह जी, राजकुमारी जी, आशा कामले जी, सोनी जी, सुनील जी, जितने भी लोग हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया आप लोग के बीच में अपनी बात रखने का। और जितनी हमारे यहाँ पर सुल्तानपुर की जितनी भी मातृशक्ति और बच्चे और भाई जितने हैं, सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। साथियों, हम यहाँ पर नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना भाषण देने नहीं आए हैं, लेकिन हम अपना दर्द दिखाने आए हैं। हम अपना जो सालों से हमारे जिसके लिए हम घुट घुट के जीने पे मजबूर है, वो दर्द हम आपके सामने बयां करने आए हैं। क्या आज के जो देश के हालात है, क्या इसके लिए हमारे शहीदों ने जान दी थी? क्या इस सिस्टम के लिए हमारे भाई भगत सिंह शहीद हुए थे? क्या इस सिस्टम के लिए चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? क्या इस सिस्टम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए थे? क्या इस सिस्टम के लिए हमारे क्रांतिकारी ने अपनी जान की बाजी लगाई थी? नहीं। उनको विश्वास था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश में बैठे ये काले अंग्रेज फिर से देश की जनता को गुलाम बना लेंगे। इसलिए उन्होंने एक सपना देखा था कि हम पूरे देश को एक करने के लिए हम पहले अंग्रेजों को भगाएंगे और उसके बाद हम ऐसी डेमोक्रेसी तैयार करेंगे जिसे अमीर और गरीब सभी को एक समान एक सिस्टम से चलाया जा सके, जिसकी रूपरेखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के रूप में तैयार करी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा कि
कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर गलत लोगों के हाथ में है तो वो अच्छा नहीं हो सकता है। और पूर्व की सरकारों ने इसे सिद्ध करा है। जब संविधान ने एक बराबरी की हमें स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, बराबर बोलने का, बराबर बैठने का, बराबर खाने का, बराबर काम का, रोजगार का, हर एक चीज का, शिक्षा का, चिकित्सा का, हर एक चीज का A to Z का। लेकिन आज देश में दो तरह की व्यवस्थाएं इन काले अंग्रेजों ने बना दी है। एक व्यवस्था गरीबों के लिए और एक व्यवस्था अमीरों के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली विधानसभा की हमारी बात चल रही है, तो दिल्ली की मैं बात करूंगा, मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा आज। और दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दे रहे हैं दिल्ली में। हम कहते हैं बहुत अच्छा बात है साहब, आप बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे, लेकिन उनसे सिर्फ एक मेरा सवाल है, अगर आप वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दे रहे हैं तो आपके मंत्रियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप जवाब दीजिए। उसमें सिर्फ आपके ही बच्चे, जनता के बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे, ऑटो वाले के बच्चे, रिक्शा वाले के बच्चे ही क्यों पढ़ रहे हैं भाई? उसमें DM का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? उसमें SDM का बच्चा है। जब वर्ल्ड क्लास शिक्षा है आपके स्कूल की, तो उसमें जज का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? सांसद का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? विधायक का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? मंत्री का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? ये झूठ बोल रहे हैं सारे मिले हुए, सब ये झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे। कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है वहां पर। सिर्फ स्कूल में जाइए, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमें पता है, वहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत, कहीं तो नमन करते हुए मंच पर मेरे बड़े सभी को नमन करते हुए, और जितनी भी मेरी महिला शक्ति, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बहनें, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और एक ही बात कहना चाहती हूँ, देखिए मेरे सभी बड़े भाइयों ने, साथियों ने सभी कुछ कह दिया है। मेरे ख्याल से अब ऐसा कुछ नहीं बचा है हमें कहने के लिए कि अभी कि हम ये बताएं वो बताएं। सब आप समझदार हैं, कोई मैं ऐसी नई बात नहीं कहने जा रही हूँ। बस इतना ही कहूंगी, महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाएं अगर अपनी शक्ति पहचान गई ना, तो वो पूरी दुनिया को हिला सकती हैं। तो लक्ष्मी बहन को आप ही लोग मजबूत करेंगी, आप ही को जिताना है। मैं सिर्फ आपसे एक वोट अपील करने आई हूँ कि लक्ष्मी जी को जिताइए, अपने क्षेत्र में विकास कराइए और लक्ष्मी जी को मजबूत करिए। आपके क्षेत्र का सभी विकास होगा, सारे काम होंगे। जय भीम, जय भारत, जय महिलाएं, जय लक्ष्मी देवी। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो नेता गण आए हैं लक्ष्मी के साथ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो समाज के लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया है, उनको भी मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बाकी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश के अंदर अगर किसी ने अधिकार चाहिए तो बाबा साहब के साथ आ जाओ। और जिसने हिंदू और मुसलमान और राम के चक्कर में उलझना है, आज तक आप लोगों को ये नहीं बताया अगर हमारे अधिकार कहाँ पर सुरक्षित है। इस देश में औरतों के भी, गरीबों के भी, सबके अधिकार अगर कहीं सुरक्षित है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी के अंदर सुरक्षित है।